26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect. And welcome our honorable guests and dignitaries. Please, sir. This day holds immense significance as it marks the enactment of world's longest written constitution, and has been successfully guiding the social and economic development of completion of 75 years of adoption of constitution. It has संविधान हमारा स्वाभिमान. जय हिंद, जय भारत. It is our honor and privilege to welcome our worthy Vice Chancellor Sir, our distinguished guests for the event, Dr. Krishna Lal Midda, Deputy Speaker, Haryana Legislative Assembly, Shri Devendra Chatrabhuj Atri, MLA Uchana, DC Jeend, Shri Mohammad Imran Raza. प्रतिभाशाली देश की प्रतिभावान प्रतिभाएं, विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, मैं सर्वप्रथम आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज हम संविधान दिवस के पावन पर्व पर मनाने हेतु सब एकत्रित हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप आज युवा साथियों के बीच में मुझे संविधान दिवस पर बोलने का मौका मिल रहा है और उस महान व्यक्तित्व को, बड़े व्यक्तित्व को जिन्होंने संविधान की रचना की है, मैं श्री भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान में आमतौर पर 500 पन्ने हैं। संविधान के 1,17,369 मूल शब्द लगभग 390 पन्नों में फैले हुए हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था व 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया था। इसलिए 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार, भाषण का अधिकार व राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, राष्ट्रीय गान का सम्मान आदि हमारे कर्तव्य व हमारे अधिकार हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए ये कहूंगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया हमें और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं कैंपस में फर्स्ट टाइम आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ईजी साहब, मैडम, आपने बहुत बढ़िया कैंपस बनाया है। तो आप सबको पुनः नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, सब फैकल्टी मेंबर्स को थैंक यू बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। पुनः आप सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 26/11 को जो हमला हुआ था, उन सब शहीदों को भी प्रणाम करता हूं। और आज का दिन, वो दिन अगर हम याद करें तो हमारे लिए बड़ा काला दिवस था, जिस दिन आतंकी हमला हुआ। उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन सबको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। वहीं पर सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, वैसे तो हर साल 26 नवंबर के दिन देश के संविधान के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस कुछ खास है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाए हुए आज 75 वर्ष हम लोगों को पूरे हो चुके हैं। इस बार हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है। दोस्तों, आज बेहद गर्व का दिन है कि कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। आप सबको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 के दिन देश के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और ये वही दिन था कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ और हमारी सरकार के द्वारा संविधान दिवस को मनाने का मकसद देश के नागरिकों को उनको कानून के प्रति जागरूक करना है, वहीं आदर की भावना को बढ़ाना भी है। दोस्तों, ये हमारा संविधान जो अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, भारत के 140 करोड़ की आबादी को एक परिवार की तरह जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, यह संविधान ही जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। संविधान के जो मौलिक अधिकार हमारे ढाल बनकर हमारा एक
दिन दिलाते हैं, वही इसके लिए मौलिक कर्तव्य हमारी जिम्मेवारियां भी याद दिलाने का काम करता है। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर कोई देश चलाया नहीं जा सकता। इसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभी सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, फिर इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया। दोस्तों, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला किया, यह साल 2015 इसलिए खास है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। तब से लेकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस पर हर साल मनाया जाता है। संविधान के पहले का भारत कुछ और था, संविधान के बाद का भारत कुछ और है। बाबा साहब की चेतावनी आज भी हमसे एक उम्मीद रखती है कि हम मुल्क को आईने को भी बचाएं और उसे कायदे से जमीन पर उतारने का संकल्प लें। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नेक नीति के साथ यह संविधान दिवस मनाने का काम किया, उसकी शुरुआत की है, उसके लिए हम सबको मान सम्मान करना चाहिए। इस संविधान के दिवस पर हमें जीवन के हर अपने मौलिक कर्तव्यों और देश के कानून का पालन करना चाहिए। चाहे वो कोई भी किसी भी समय से राजा महाराजा का भी काल रहा, उस समय भी प्रत्येक राजा एक संविधान को बनाता था। अगर हम जिक्र करें रामायण काल की, तो जब भगवान राम वनवास के लिए गए चित्रकूट के पास, तब भी जब उन्हें सब मनाने के लिए उनके परिवार के लोग आए, और उसी प्रकार से माँ सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई, या माँ सीता को जब भगवान राम ने छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है, कभी कभी जन भावनाओं को भी दूर रखना पड़ता है और हमें नीति को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। ये हमारा संविधान हमें सिखाने का काम करता है। संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस दिवस को बड़े अच्छे ढंग से मनाने का काम किया, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन को ये पता लगे कि कानून का किस प्रकार पालना करनी चाहिए। हमारा संविधान ही हमें ये सिखाता है कि हमें किस प्रकार से अपने देश में रहना है, किस प्रकार से कानूनों को मानने का काम करना है। मुझसे पहले भी और जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बड़ी बारीकी से आपको बताने का काम किया। तो हम लोगों का फर्ज और दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार से अपने कानून की पालना करें और संविधान, जिसे हम ये कह सकते हैं एक परमात्मा के रूप में, हमें उसे पूजना चाहिए, क्योंकि हमारा देश उसी संविधान से चलता है। आप सब ने इतना प्यार और मोहब्बत दी, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। मैं सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ यही कि मैं और आप, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम ये ओ करते हैं इस देश के संविधान के लिए। अगर ये संविधान इस प्रकार से नहीं बनाया गया होता तो इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पता नहीं कहां कहां होता। ये संविधान ही है जिसने एक इलेक्शन की प्रोसेस को एक दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने की एक अपॉर्चुनिटी दी। उस अपॉर्चुनिटी के मद्देनजर हम सभी को 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वोट करने की एक चॉइस दी। उस वोटिंग प्रोसेस को इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनने की अनुमति दी। उन सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आपकी आवाज विधानसभा में, संसद में उठाने की अनुमति दी। उसी के तहत एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनने की अनुमति दी और उसी के तहत जो हम आज एक चर्चा कर रहे हैं, इस संविधान दिवस को मना रहे हैं, उसकी अनुमति दी। तो आपका, मेरा, हम सभी का जो एग्जिस्टेंस है
वो इस संविधान के कारण है। तो मैं सिर्फ इस दिन के लिए नहीं, मेरा मानना है कि जब तक कम से कम, वैसे तो पूरी जिंदगी पूरे जीवन में हमें करना चाहिए, लेकिन जब तक आपके स्टूडेंट ईयर्स हैं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक तो आप डेली संविधान दिवस को मनाइए, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में ये जो देश आज इस जगह खड़ा है, यहां तक लाने में संविधान का भरपूर पूरा योगदान है। ये संविधान अगर इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया होता तो शायद ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आप और हम कहां होते। ये संविधान आज से 75 साल पहले बनाया गया, अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया, और मेरा मानना है कि जब तक हमारा जीवन काल, तो क्या जब तक जब देश अपनी जगह पे खड़ा है, तब तक ये संविधान रेलेवेंट रहेगा, आज तक रेलेवेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, वो आए हमारे साथ समय व्यतीत करें। डॉक्टर साहब किधर है? सभी को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे उपस्थित हैं, तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप हम सब के साथ जो है वो सेलिब्रेट करने आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। Department of Law, Chaudhary Ranveer Singh University. I, Dr. Parul, Faculty, Department of Law. I, Preeti Sehrawat, To celebrate this momentous occasion, that is India's 75th Constitution Day. 70th Constituent Assembly adopted the Constitution of India, a remarkable document that laid the foundation for our democratic republic. Our Constitution is not just a legal framework, it is a living testament to भाई पीछे आ यार, इतना टाइम हो रहा है। maintain the decorum of auditorium. I welcome you all. I would also like to welcome our respected chairperson, Dr. Sunil Fogart sir, and our department in charge, Dr. Rohit Rathi sir. I welcome you event. Now I would देखिए, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और ये मैं धन्यवाद करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सबको प्रेरित किया कि हमारा देश संविधान से ही चलता है और हमें जिस प्रकार से एक त्यौहार मनाया जाता है उसी प्रकार से हमें अपने संविधान दिवस को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ही बताता है कि हमें इस देश में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपने कार्य करने हैं, किस प्रकार से अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको किस प्रकार से सज़ा मिलेगी। हर तरह से हमारा कानूनी प्रक्रिया, हमें किस प्रकार से इस देश में एक दूसरे से मिलकर रहना है, क्योंकि ये जो संविधान बनाया गया है ये किसी धर्म, किसी जाति से संबंध नहीं रखता। इसलिए सभी के लिए सामान्य रूप से सबके लिए एक जैसा ही रूप धारण किया हुआ इस संविधान ने, तो सबके लिए एक बराबर सजा, चाहे वो बराबर उतनी ही मोहब्बत इस संविधान में लिखी गई है, उतनी ही सज़ा इस संविधान में लिखी गई है। चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसे इस संविधान के अनुसार इस देश में रहना है तो इस संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ऐसा आज 75 वर्ष हमारे संविधान को हो चुके। ऐसा संविधान बनाने का काम उस समय हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर और पूरी जो उस समय में कमेटी थी उन्होंने बनाने का काम किया। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव देखिए,
काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। उन्होंने उस बात का फ़ायदा उठाया और लोगों को ये बताने का काम किया कि संविधान खतरे में है या संविधान में कुछ चेंज होगा। समय समय पर संविधान में कुछ ना कुछ चेंज आता रहा है, ऐसा नहीं कि यह भी चेंज है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी संविधान में चेंज करने का काम किया गया, चाहे वो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये अमेंडमेंट होती रहती है और संविधान को बदलने का कोई ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन लोगों को झूठ बोला गया, लोगों के साथ छलावा किया गया, तो ये काम करने का, बहकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया, जिसमें वो थोड़े से कामयाब भी हुए। लेकिन अब आपके सामने कि किस प्रकार से लोगों को समझ आ गई कि कांग्रेस हर प्रकार से झूठ और षड्यंत्र रचकर इस देश में राज करना चाहती है। जो पूर्व में जितने समय तक राज किया उसी तरह से राज करना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता को समझ आ चुका है कि अब वो कांग्रेस के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनको एक ही बात पता है, आज हमारा मान सम्मान अगर कहीं है और हमारे देश का अगर मान सम्मान पूरे विश्व में कहीं है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज बड़े ही सम्मानित दृष्टि से हम पूरे विश्व में देखे जाते हैं। किसानों ने देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो किसानों की मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी उनकी बातों को स्वीकार करने का काम किया। इस प्रकार से वो आराम से बैठकर बातचीत करेंगे। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सुलझाने का काम करेंगे। एक कर लियो भाई, एक सेकंड कर लियो। ठीक सर, ये मीडिया स्टूडेंट है सर। हाँ कर लियो, पकड़ दे। चलो जी, आज संविधान दिवस मनाया तो क्या? बिल्कुल, आज संविधान दिवस पर सबसे पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। पवित्र ग्रंथ हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता जी को मैं नमन करता हूँ। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आज संविधान की वजह से देश चल पा रहा है, तो मैं इस उपलक्ष्य पर आज ये हमारा संविधान दिवस है, तो आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।